हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यकीनन बहुत खुश हैं आप लोग, है ना? सिर्फ अकबर की आवाज़ आई, एक बारी बहुत खुश है ना? और आप भी यकीनन जितने बहन भाई हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आप खुश हैं क्योंकि खुदावंद की मेहरबानी और शफ़क़त हमारे साथ है। सो खुदावंद का शुक्र हो। अपने साथ शेयर का बटन दबाते रहिए और मत सोचिएगा कि यहाँ पास्टर रोज़ खड़ी हैं, यहाँ आशिर खड़ा है, यहाँ दीपक खड़ा है या कोई और खड़ा है। हम सब कुछ भी नहीं है, हम तो खुदा के साथ काम कर रहे हैं। ये बड़ा ऑनर हो गया, ये बड़ी इज्जत हमें मिल गई और वो इज्जत आप सबको देना चाहता है। आमीन। आज जितने अपने अपने घरों में बैठे हैं वो आप सबको ये इज्जत देना चाहता है, क्योंकि ग्रंथियों की किताब में ऐसा लिखा है, क्योंकि हम सब खुदा के साथ काम करने वाले हैं। मतलब ये बड़ी बात है। एक छोटा सा एक तसव्वुर ज़रा ज़हन में रखें कि आप उसके साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही काम कर रहा है, हम नहीं काम कर रहे। हमें तो ले लिया उसने और हमने अपने आप को दे दिया कि ले, तो वो हमें लेकर इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि अभी हमने गाया भी ये था कि खुदा काम करता है, यानी बाप काम करता है, फिर कलाम काम करता है, मतलब यीशु काम करता है, फिर रूह काम करता है, फिर हम आगे बढ़ते। जब ये तीनों चीज़ें यानी बाप भी, बेटा भी, रूह कुद्दूस आपकी ज़िंदगियों में काम करता है तो कुछ काम होता है, क्योंकि तीनों पावरफुल है। हालेलुया। वो पावरफुल है। हम लोगों में तो कोई पावर है ही नहीं, ना हम में कोई कुव्वत है, ना हमें कोई ताकत है, ना हमारी बड़े जी हम आलम फाजर हो गए हैं, बड़ी जी हमारे पास डिग्री हैं, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो उतरता है, बाप साथ है, बेटा है और खुदा का रूह है तो कुछ काम होता है। आमीन। तो मत सोचिएगा कि हम में से कोई बहुत बड़ा टैलेंटेड है। हम में से कोई भी टैलेंटेड नहीं, हम सारे के सारे ऐसे ही हैं। हम सारे के सारे ऐसे ही हैं। बेवकूफ़ों को चुन लिया, बड़ी मेहरबानी उसकी, बहुत मेहरबानी कि उसने बेवकूफ़ों को और निकम्मों को और बेवजूदों को चुना ताकि मौजूदों को शर्मिंदा करे। बड़ी मेहरबानी है ना? सो आज भी खुदा ही काम करेगा, कर रहा है आपकी जिंदगियों में। यकीनन वो काम कर रहा है, आगे भी उसी ने किया है, आइंदा भी वही करेगा। खुश रहिए, यीशु के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए उसके साथ। बहुत अच्छा है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। और अभी दीपक ने दुआ की थी और दीपक ने बहुत सारे बीमारों, दुखियों, लाचारों और पता नहीं बेरोजगारों और बहुत सारी बातों के लिए उस दुआ में कवर किया। और हम कहते हैं कि वाकई इन सारी बातों को अपने आसपास के हालात और वाक़यात को देखकर हम कहते हैं कि वाकई खुदा है जो हमें संभाले हुए है। वरना जिस किस्म के हालात और मुश्किलात और वाक़यात चल रहे हैं उसमें सब कुछ बहुत कुछ मुश्किल है, लेकिन खुदा साथ है। सो खुदा को साथ रखने के लिए और खुदावंद की मौजूदगी में और उसकी हजूरी में रहने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या उसकी हजूरी को अपने साथ रखने के लिए आए खुदावंद के कलाम में से कुछ बातों को सीखेंगे। क्योंकि बहुत आसान है ये कह देना कि खुदा मेरे नाल है, ये बहुत आसान है। मैं समझती हूँ हर बंदा जो है, हर मसीही ये कहने के लिए बड़ा सौखा जो लफ्ज है, खुदा हमारे साथ। इमैनुएल का मतलब ही है वे कि खुदा हमारे साथ, खुदा मेरे साथ ही है ना? पर क्या आप खुदा के साथ हैं? और खुदा के साथ रहने के लिए कुछ शराइत हैं। खुदा आपके साथ यकीनन रहना चाहता, ये उसकी बहुत बड़ी और बहुत अजीब ख्वाहिश है खुदा की। वो जो आसमानों के आसमान में रहता है, उसकी बड़ी अजीब सी ख्वाहिश है कि वो मेरे और आपके साथ रहना चाहता है। इतना बड़ा खुदा साथ रहना चाहता है, लेकिन उसके लिए कुछ थोड़ा सा हमको भी कुछ करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके बारे में देखते हैं। मैं चाहूंगी कि बंटी इसको पढ़ेगा। बंटी यशवा की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 5 से लेकर 9 आयत। हाँ जी, यशवा की किताब। खुदा काम करना चाहता है आपकी जिंदगी में, वो आपके साथ रहना। यशवा की किताब, उसका बेटा पहला बाब। मेरे बेटे बेटियां जो घरों में देख रही हैं, अपनी बाइबल अपने पास रखिएगा। आज आपके लिए कलाम है। खुदा आपसे बात करना चाहता है। वो जो दाहिने और बाएं चल के भी यीशु का दावा करते रहते हैं, दाएं और बाएं होके। बेटा पहला बाप आते तू भी कैमरे से आ जा, कैमरा ते लोग का पसंद है। आ जा मेरा पुत्र अंतराली मांगे पानी 5 आयत से
तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं ना तुझसे दस्तबरदार होऊंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उसके बाप दादा से खाई। तू फकत मजबूत और निहायत दलेर हो जा और एहतियात रख कर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे ना दाने हाथ मुड़ना और ना बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान होता हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू जाएगा तेरे साथ रहेगा। खुदा के कलाम को पढ़। हालेलुया। कितने खूबसूरत वादे हैं खुदा के हमारे साथ, कितने ब्यूटीफुल मैं कहती हूँ और पावरफुल। और खुदा वफादार खुदा है, अपनी सारी बातों को जो कुछ उसने यहाँ पे कहा है वो उसे पूरा करने पर भी कुदरत रखता है। ऐसे ही फोके फायर नहीं करता कि बोला तो चला कीता नहीं। हमारी तरह का इंसान नहीं है, क्योंकि गिनती की किताब में लिखा है कि खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, ना आदमजात के अपनी बातों से फिर जाए, अपने वादों से, अपने इरादों से फिर जाए। वो जो कुछ बोलता है उस पर पूरा उतरता है। और यहाँ पे ये वादा सिर्फ यहाँ पे ये जो बात की जा रही है ये उसने अपने बंदे यशवा के साथ की है, मेरे और आपके साथ बात नहीं की। जिस बात को हम अक्सर कहते हैं कि खुदावंद ने कहा मैं हमेशा तेरे नाल रहूंगा, जिते किते तू जाएगा मैं तेरे आगे आगे चलांगा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे। ये बात उसने यशवा के साथ की थी, मेरे और आपके साथ उसने की नहीं है। मुझे और आपको सिर्फ समझाया है ये बात उसने, और उसने यशवा से कही है कि मैं तेरे साथ रहूंगा, जिंदगी भर तेरे सामने कोई शख्स खड़ा ना रह सकेगा। उससे वादा किया खड़ा कोई नहीं रहेगा तेरे आगे। जैसे मैं मूसा के साथ था, इसका मतलब वो मूसा के साथ था। उसने ये बात बता दी यशवा को कि जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे साथ भी रहूंगा। उसने ये नहीं कहा मैं तेरे साथ हूं, उसने कहा मैं तेरे साथ रहूंगा। फ्यूचर की बात की है उसने उसके साथ। अगरचे कि मूसा कौम इस्राइल को लेकर बयाबान में से गुजरा था तो यशवा उसके साथ 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 था। तो भी खुदा जब यशवा से बात कर रहा है तो वो उसे कह रहा है कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा, यानी मैं अपना हाथ तुझसे कभी खींचूंगा नहीं, मैं तुझसे दूर नहीं होऊंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं मगर तुझे भी कुछ करना है, मैं तो ये सारा कुछ करूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं दस्तबरदार नहीं होऊंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तुझे क्या करना है, तू मजबूत हो जा, हौसला रख, क्योंकि इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसको देने का कसम मैंने तेरे बाप दादा से खाई। यानी बाप दादा से, इब्राहिम से जो कसम खाई थी, जो याकूब से वादे किए थे, जो इसराइल के साथ वादे किए थे, उस जगह तक मैं लेकर जाना चाहता हूँ और मैं उसे वहाँ तक लेकर जाऊँगा और मैं तेरे वसीले से इसे उस मुल्क तक पहुँचाऊँगा भी। लेकिन उसको अब क्योंकि ये सारी बातें खुदा ने मूसा के मरने के बाद, क्योंकि अगर आप इस्तिश्ना की किताब देखें तो उसके बिल्कुल आखिरी हिस्से में 34 बाब के 9वीं आयत में उससे कहा है कि मूसा के ख़त्म होने की बातें, मतलब मूसा के इंतकाल कर जाने की बात यहाँ पे है। इंतकाल करना, कभी कभी लोग सोचते हैं कि शायद इंतकाल लफ्ज़ जो है ना वो उर्दू का सिर्फ मुसलमानों के लिए। मैं आपको बता दूं कि इंतकाल का वर्ड उर्दू का वर्ड है और इसका मतलब है मुंतकिल होना। इसका मतलब है मुंतकिल होना, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना। तो मूसा के इस ज़मीन से कूच कर जाने के बाद
ये वादा खुदावंद ने यशवा से करना शुरू किया और उससे कहा कि तू अब मजबूत हो जा, दलेर हो जा, एहतियात रख के उस सारी शरीयत पर अमल करना जिसका मूसा को मैंने हुक्म दिया था। और मूसा को एक बहुत बड़ी लिस्ट जो थी वो खुदा ने दी थी शरीयत की। सिर्फ वो 10 हुक्म नहीं थे कि हम सोचे कि 10 हुक्मों पे अगर हमने अमल कर लिया तो सिर्फ ये 10 हुक्म के आगे बहुत सारी डिटेल है खुदावंद की कि उन सारी बातों पे अगर तू अमल करे तो फिर उसके बाद कहता है कि और उससे ना तू दहने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, ना इधर होना ना इधर होना। आज के जो हालात चल रहे हैं, लोग जॉबलेस हो गए हैं, लोग परेशान हैं, लोग बीमार हैं और लोग कामयाब भी होना चाहते हैं, लोग आगे भी बढ़ना चाहते हैं। तो अगर खुदा मूसा से ये बात कर रहा है तो मैं आपसे कहूँगी मेरे बहनों, मेरे भाइयों, बेटों बेटियों, ये आपसे भी बात हो रही है। आप भी इकबालमंद होना चाहते हैं। इकबालमंदी सभी को अच्छी लगती है। कल ही अभी मैं किसी बच्चे से बात कर रही थी, उसे थोड़ी सी उससे काउंसलिंग कर रही थी, तो मैं उसे बता रही थी कि जिसके पास, जो यहाँ पे है, जिसके पास साइकिल है वो साइकिल पे खुश नहीं है, उसको मोटर बाइक चाहिए। मोटर बाइक आने के बाद उसको एक और चीज चाहिए, वो कहता है यार 4 व्हील वाली मिल जाए तो बहुत अच्छा है, तो बहुत गर्मी लग रही है और हवा भी लगती है, बारिश भी लगती है, तो वो 4 व्हील वाली गाड़ी मांगता है। थोड़ी और इकबालमंदी, जब 4 व्हील वाली मिल जाती है तो वो थोड़ी सी और पॉश किस्म की कार मांगता है, थोड़ी और बेहतर गाड़ी है। यानी बढ़ना, तरक्की, दुनिया की सारी चीजों को आप हासिल करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उसका वादा भी है। उसने कहा कि मैं तुझे इकबालमंद करूंगा और तुझे खूब कामयाब करूंगा। थोड़ी सी कामयाबी की तो खुदा बात कर ही नहीं रहा। उसने कहा मैं तुझे खूब, यानी बहुत कामयाब करूंगा। सिर्फ तुझे एक काम करना है कि तुझे एहतियात करके सारी बातों पर अमल करना है। आमीन, हालेलुया। शरीयत की सारी बातें, सारे कवानीन, सारे हुक्म, 10 से आगे भी जितने हुक्म हैं इस कलाम में, जितनी बातें हैं वो सारी हुक्म के साथ भी हैं, वादों के साथ भी हैं, कवानीन भी हैं, लॉ भी हैं, बहुत कुछ है इस कलाम में। उस सब पे एहतियात करके अमल करना। और मैं अक्सर बताती हूँ एहतियात कैसे की जाती है। जब फोकस सामने हो तो आप बहुत एहतियात से चलते हैं। और मैं समझाती होती हूँ कि जब एक रस्सी के ऊपर कोई शख्स चल रहा होता है, शायद मेरे बहनों भाइयों ने रस्सी पे चलते हुए भी किसी शख्स को देखा, और नीचे एक खाई सी होती है और सामने एक पॉइंट होता है जहां तक उसे पहुंचना होता है, और नीचे खाई होती है, यहाँ पे एक शख्स खड़ा, उसे वहां तक जाना है। और आपने अगर देखा हो तो वो उस रस्सी पे बहुत बैलेंस करके और बहुत एहतियात के साथ, ना वो इधर देखता है ना वो इधर देखता है, वो सामने देखता है जो उसका टारगेट है, क्योंकि उसको पता है अगर उसने जरा सा भी इधर को देखा तो फिर और उसकी कामयाबी नहीं है उसमें। उसको कामयाबी उस मंजिल तक पहुंचने में है, हमारी भी कामयाबी उस मंजिल तक पहुंचने में है। लेकिन जैसी एहतियात वो एक रस्सी पे चलने वाला करता है, वैसी ही एहतियात खुदावन चाहता है कि हम ना तो दाएं को मुड़े ना ही हम बाएं को मुड़े, हम बिल्कुल सीधे चलते रहें। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे का मतलब हरगिज भी ये नहीं है कि हम शरीयत की किताब, इस किताब को ऐसे करके रख लें या शेल्फ पे सजा दे और सुबह सवेरे पढ़ दे और रात को पढ़ दे और बोले आजकल तो मैं बहुत ही बाइबल पढ़ने का कोई फायदा नहीं। कभी कभी मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है आजकल मैं बहुत ही बाइबल पढ़ रहे हैं। बाइबल पढ़ने के बाद अगर उसके ऊपर ध्यान नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है दिन और रात तुझे इसका ध्यान हो। ध्यान का मतलब है तेरे ख्यालों पे वो बातें जो तूने पढ़ी हैं वो छा जाए, तुझे पता हो कि तुझे सुबह में जो तूने पढ़ा था उसमें लिखा है ये तुझे नहीं करना, तो फिर ये नहीं करना, फिर ये नहीं कहना कि दुनिया च रहने आ फिर दुनिया ਨੂੰ भी लेके चलना है। क्या करे, दुनिया में भी तो है ना, ये तो करना पड़ेगा ना। कभी कभी मालूम है, कभी कभी मेरे ही चर्च के कुछ लोग कहते हैं क्योंकि तुसी हुण इस लाइन ते लग गए हो इसलिए ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ कर सकते हो, तुसी इस लाइन ते लग गए हो, हाले असी ने तो बहुत काम करने। तो भाई मैं भी ये सारे ही काम करके आई हूँ। दुनियादारी जब छोड़ी है तो छोड़ी है, काम दुनिया के काम भी, दुनिया के काम मतलब नौकरियां हमने भी की हैं, स्टिल जॉब्स कर रहे हैं हम लोग।
पर इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया को साथ लेके हमने काम धंधे किए। दुनिया को छोड़ के आप काम करके देखें, खुदावंद आपको बरकत देगा। क्योंकि उसने ये वादा किया, उसने कहा ना तू दाएं मुड़ ना तू बाएं मुड़, फिर मैं तेरे साथ रहूंगा। और फिर उसने कहा इकबालमंदी भी तेरी है, कामयाबी भी तेरी है, बुलंदी भी तेरी है, सरफराजी भी तेरी है, आमीन, आप ही की है। आमीन। आप यकीन जाने वो सब कुछ आप ही का है। क्योंकि दुनिया के खुदा ने, यानी हमारे जिंदा खुदा ने जब ये चीजें बनाई हैं तो उसने ये हमारे लिए बनाई हैं। उसने कहा जो मेरे पीछे चलेगा इस जमीन पर 100 गुना, इस जमीन पर 100 गुना और हमेशा की जिंदगी। इसका मतलब कामयाबी हमारी है, आमीन, आमीन। हमारे लिए हैं ये चीजें, लेकिन 2 नंबर के तरीके से हासिल करने के लिए नहीं है। खुदावंद के कलाम में उसने बताया, उसे खुदावंद ने जब बात की है यीशुआ के साथ तो उसने कहा जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे साथ रहूंगा। और हम देखते हैं कि खुदावंद मूसा के साथ, जैसे जैसे खुदा मूसा के साथ चलता था वैसे ही खुदावंद ने यीशुआ के साथ चलकर बताया कि मैं तेरे साथ हूँ। और जब खुदावंद आपके साथ होगा तो वो आपको भी बताएगा कि वो आपके साथ है। आमीन, हालेलुया। सिंगल एक लाइन पे चल के, एहतियात से चल के भी वो आपको बताएगा कि मैं तेरे साथ हूं। 2 नंबर से चल के मत कहिए कि खुदा मेरे साथ है। क्योंकि मूसा से उसने कहा मैं तेरे साथ हूं। आप मेरे साथ देखिए अस्तिष्णा की किताब। मूसा के लिए प्लान था एक बहुत खुदावन का। वो छोटे से बच्चे को जब खुदावन ने निकाला था, उस पानी में से निकाला, तो हम अक्सर कहते हैं कि हमारे बनाने से पहले तेरे प्लान है खुदा, पेट में पड़ने से पहले कि मेरे और आपके लिए, सबके लिए उसके मंसूब। मूसा के लिए एक प्लान था और खुदावन ने बड़े प्लान के साथ उसको वहां से निकाला। सारे ही बच्चे मारे जा रहे थे, मूसा बचाया गया है। तो मूसा को खुदा ने इस्तेमाल करना था। मूसा को लिए खुदा ने एक जॉब रखी हुई थी। आप करुणा से सारे बच गए हैं तो आपके लिए भी प्लान है। हालेलुया। आप जितने बचे बैठे हुए हैं घरों में, प्लान्स के साथ बचे हैं। मूसा बच गया था, सारे बच्चे, सबके सब जितने लड़के थे सब मारे जाते थे। मूसा बचा था तो खुदा का उसका प्लान था। आप बच गए हैं तो प्लान के साथ बैठे हैं, तो अपने प्लान्स को निकालना शुरू करें। खुदावंद पूछिए उससे, भाई क्यों रखा है तूने मुझे, मैं क्यों नहीं गुजर गया, मैं क्यों बचा हुआ हूं। रीजन है, वाकई में आपकी जिंदगी के लिए खुदा का कोई ना कोई मंसूबा है और उसका मंसूबा बहुत अच्छा है। जब खुदावन ने मूसा को निकाला है, और आप मूसा की स्टोरी का सभी को पता है कि जनाब मूसा 3 महीने का था, फिर उसको पानी में बहा दिया गया। झील में से बादशाह की जो बेटी थी वो उसको लेके चली गई थी और वहाँ पे उसने परवरिश पाई। उसकी अपनी माँ ने उसको दूध पिलाया। तो उसकी अपनी माँ जब दूध पिलाती थी तो वो दूध पिलाते पिलाते वो ये भी बताती थी कि बेटा तू इब्रानी है। तो मेरी बेटियां, जो मैं अक्सर अपनी बेटियों को कहती हूँ कि बेटा दूध पिलाते पिलाते बच्चों को यीशु की स्टोरियां बताओ, कार्टून ना दिखाओ। जब हम अपने बच्चों को बजाय यीशु के दूसरी चीजें सिखाते हैं तो हमारे बच्चे फिर दूसरी ही चीजें मांगते रहते हैं। ये मूसा के अंदर इतनी गैरत जो जागी है, इतना गैरतमंद था, तो वो शुरू से उसकी माँ की तरबियत थी। क्योंकि माँ ने जितनी देर दूध पिलाया, साथ में यीशु खुदा भी उसको दिया कि तू इब्रानी है, इसराइल का खुदा तेरा खुदा है। जब भी अगर हम अमाल में देखें तो जाके उसके अमाल की किताब में उसको वाज़ेह तौर पे ये बात बताई गई है। खरूज की किताब उसके 3 बाब उसकी 12 आयत में, जहाँ पे खुदावंद मूसा को झाड़ी में दिखाई दिया। कुछ की किताब उसका 3 बाब और उसकी 12 आयत में खुदावंद ने मूसा से कहा है कि मैं तेरे साथ रहूंगा, तू जा, मैं तेरे साथ रहूंगा। अब झाड़ी में मूसा को खुदा दिखाई दिया है। झाड़ी में मूसा से बात की है खुदा ने। वो झाड़ी न जलती थी ना बुझती थी, एक शोला सा है। झाड़ी बोलती है, क्या बात है, क्योंकि खुदा उस झाड़ी के अंदर से होके बात कर रहा है। खुदा बात कर रहा है। कभी कभी हम कहते हैं सानू बोलना नहीं आता यार, यीशु नु अंदर लाले झाड़ी बोली सी, तुसी नहीं बोल सकते। गधी बोली थी, आप नहीं बोल सकते। मछली काम कर सकती है, आप नहीं काम कर सकते। तो वो झाड़ी में से होकर
खुदा ने उससे बात की और उस बात के बाद खुदावंद ने उससे भेजा। उस खुदावंद ने कहा जा, मेरी कौम बड़ा दुख उठा रही है, बड़ी तकलीफ में है, मैं उसको निकालना चाहता हूँ और तू जा उसको निकाल के ला। और खुदावंद ने 12वीं आयत में उससे कहा है, उसने कहा मैं ज़रूर तेरे साथ रहूँगा और इसका कि मैंने तुझे भेजा है तेरे लिए ये निशान होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा तो इस पहाड़ पर खुदा की इबादत करोगे। और अगर आप इसके तीसरे और चौथे बाब को देखें तफसील से, आप जो घरों में बैठे हैं इसे पढ़िएगा। ये बात कहने के बावजूद भी कि मैं तेरे साथ हूँ, मूसा ने इतने एक्सक्यूजेस खुदा को दिए हैं, कितने बहाने उसने खुदावंद के सामने रखे हैं कि मैं तो तोतला हूँ, मैं तो हकला हूँ, मैं तो कुंज़ेहन हूँ, मैं तो फंसी हूँ, तो ऐसे कर किसी और को भेज दे। मतलब खुदा काम लेना चाहता है, वो आपसे कह रहा है मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन हम कुछ करना ही नहीं चाह रहे। यहाँ पे मूसा से भी खुदा यही कह रहा है कि मैं झाड़ी में जब उसको दिखाई दिया है, उसने झाड़ी में दिखा देने के बाद अपने 2-3 मौजज़ात उसकी ज़िंदगी में किए हैं। उसी वक्त उसने लाठी फेंकी है, लाठी सांप बन गई है, उसने हाथ यहाँ पे रखा है, हाथ कोड़ का भर गया और फिर दोबारा वो उसका हाथ दोबारा ठीक हो गया है। या आप जिन्होंने खरूज की किताब, कूच की किताब पढ़ी है, अगर आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री इसकी थोड़ी सी पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो बाइबल को पढ़ा करें और बहुत ध्यान से पढ़ा करें और फिर सोचें कि खुदावंद आपसे भी ऐसे ही काम लेना चाहता है और आपके वसीले से, मूसा के वसीले से अगर एक कौम को निकाला है तो आपके वसीले से आपके खानदान को निकाल सकता है और निकालना चाहता है। शायद आपके घर में ही आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके खानदान के लोग जो हैं वो अभी तक गुनाह की गुलामी में हैं, यीशु से दूर हैं और खुदावंद आपको अपने खानदान में मूसा की तरह खड़ा करना चाहता है कि तू निकाल इसको। मगर हम इतने डरे हुए हैं, या तो उस शख्स की, उस बीवी की, उस बहन की मोहब्बत में इतने गिरफ्तार हो गए हैं कि हम उसे कुछ कहना नहीं चाहते, या फिर हमारे अंदर और तरह के डर और खौफ है। उस डर और उस खौफ से निकल आइए, जैसे मूसा डर और खौफ के अंदर था, मैं तो कुंज़ेहन हूँ, मैं तो बोल नहीं सकता हूँ। और खुदावंद ने फिर उसके साथ हारून को लगा दिया कि तू हारून को साथ लेके जाना। और साथ खुदावंद ने एक बात कही थी कि मुंह बनाने वाला कौन है? मुंह बनाने वाला मैं हूँ। गूंगा किसने बनाया है? ज़ुबान को कौन बनाने वाला है? तेरी ज़ुबान का ज़िम्मा मैं लूँगा। सो जितने बहन भाई अपने आप को समझते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो एक बात को याद रखें कि आपको बनाने वाला भी वो है, आपकी जिम्मेदारी लेने वाला भी वो है, आपको बोलना सिखाने वाला भी वही है। अगर मूसा की ज़ुबान का ज़िम्मा ले सकता है तो वही खुदा आज भी है, वो आपकी ज़ुबान का भी ज़िम्मा लेना जानता है, चाहता है कि ले। और यही बात जो उसने यहाँ पे झाड़ी के अंदर मूसा से बात की है, सेम यही थिंग उसने यशवा पर भी जाहिर की। और यशवा को भी खुदा ने अपना जलवा दिखाया। हम कहते हैं क्योंकि खुदावंद जब मूसा के पास झाड़ी में आया तो उसने कहा कि ये जमीन पाक है। ऐसे ही है, पढ़ा होगा आपने, यकीनन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि खुदावंद ने कहा कि ये जमीन पाक है, अपनी जूती उतार। और अगर आप मेरे साथ देखें तो यशवा की किताब में और उसकी 5वें बाब और उसकी 13 और 14, क्योंकि जो कुछ खुदा ने मूसा के साथ किया वही सब कुछ उसने यशवा के साथ करके दिखाया कि मैं उसके साथ हूँ। जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक आदमी सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास आकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। हालेलुया। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह में के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है
वह पवित्र है। हालेलुया, तब यहोशू ने वैसा ही किया। हालेलुया। यही उसने मूसा के साथ किया था, यही उसने यशवा के साथ किया, और यशवा को ये बात उसने बताई कि जैसे मैं मूसा के साथ हूं तेरे साथ रहूंगा। जो कुछ वो मूसा के साथ करता आया था वही क्वालिटीज उसने मूसा के साथ, यशवा के साथ करनी शुरू की, और फिर उसने उसको जाहिर करना शुरू किया कि मैं तेरे साथ हूं और रहूंगा। जब वो बहुत सारे मौजज़ात के साथ मूसा वहां से निकला है, क्योंकि एक दो नहीं पूरे 10 मौजे उसने किए हैं, और बड़े बड़े मौजे उसके थ्रू खुदावंद ने करवाए हैं। जैसे पानी को खून बना दिया, मेंढक बना दिए। मेंढक आप देखें सारी जगह पे पूरे मिस्रियों के घर में मेंढक निकल आए हैं। फिर गहरी तारीकी हो गई है, फिर जुएं आ गई हैं, फिर मच्छर आ गए हैं, फिर मरी फैल गई है। जैसे अब मरी, ये वबा भी मरी है, लोग मरे जा रहे हैं। सो फोड़े आ गए हैं। खरूज की किताब अगर आप पढ़ें तो खरूज की किताब में आपको ये सारी बातें नजर आएंगी। और फिर उसके बाद आग वाले ओले आए हैं, फिर टिड्डियां आ गई हैं, जैसे आजकल टिड्डियां आई हुई हैं। और फिर आखिरी एक काम हुआ, और वो था कि पेलौठे मारे गए। इतनी सारी बातों में खुदावंद ने एक चीज जो थी वो मूसा को बताई कि मैं तेरे साथ हूं। जो हमने एक लाइन अभी पढ़ी थी, एक वर्स हमने अभी पढ़ी थी कि मैं तेरे साथ, मूसा से खुदा ने कहा तू जा, मैं तेरे साथ रहूंगा। इन इतने सारे मौजज़ात, क्योंकि मौजज़े करने वाला कोई मूसा नहीं था, मौजज़ात करने वाला खुदा था जो उसके साथ था। मूसा के साथ खुदा था, और मौजज़ात करने वाला की कुदरत, खुदा की कुदरत जो थी वो उस वक्त काम कर रही थी। और यही बात खुदावंद ने यशवा से कही कि यशवा अगर तू मूसा की तरह मेरे साथ रहेगा, ये सारे काम मूसा ने नहीं किए, ये मैंने किए थे, अगर तू मेरे साथ रहेगा तो मैं ऐसे ही बड़े काम तुझसे भी करवाऊंगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम हो तो हमको भी मूसा और यशवा की तरह खुदा के साथ रहने की जरूरत है। अभी हमने देखा कि मूसा जिस तरह से मूसा जो था वो उसको खुदा दिखाई दिया झाड़ी में और उसको बताया कि ये ज़मीन पाक है। बिल्कुल उसी तरह उसने यशवा से कहा कि ये ज़मीन पाक है। जब मूसा अपनी कौम को लेकर बाहर निकला था तो मुल्क मिस्र से जब लेके निकला तो उसके सामने बहरे कलजुम आ गया था, यानी समुंदर आ गया, लाल समुंदर। जो हम लोग कभी कभी एक गीत भी गाते होते हैं कि अगे लाल समुंदर से पीछे फिरौन दिया फौजा सन, है ना। तो खुदावन ने उस वक्त समुंदर के 2 टुकड़े कर दिए, यानी आधा समुंदर इस तरफ कर दिया, आधा समुंदर इस तरफ कर दिया। क्या बात है, आज तक कोई साइंस ये काम कर नहीं सकी कि समुंदर के 2 टुकड़े करे और कौम को निकाल कर ले जाए। और ये काम खुदा ने मूसा के थ्रू करवाया था। ऐसी बड़ी कुदरत खुदावन की है कि खुदावन ऐसे काम कर सकता है। और सेम यही बताने के लिए यशवा की किताब में देखते हैं, यशवा पहला बाब, अब जो लोग हैं वो मूसा से क्या कह रहे हैं? मूसा से कह रहे हैं 16वीं आयत में, देखिएगा पहले बाब की 16वीं आयत में, उन्होंने यशवा को जवाब दिया। क्या जवाब दिया? जोर से पढ़िए। तब उसने यहोशू को जवाब दिया, जो कुछ तूने हमें करने का हुक्म दिया है। अब लोग यशवा से कह रहे हैं कि जो कुछ तू हमसे कह रहा है, हाँ, हम वैसा ही करेंगे, हम सारा कुछ वैसे ही करेंगे, हाँ। और जहाँ कहीं तू हमें भेजे वहाँ हम जाएंगे। जहाँ जहाँ तू बोलेगा वो सारा कुछ करेंगे, जिधर जिधर तू बोलेगा हम जाएंगे, हाँ। जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे, हाँ, मूसा की वो लोग, सारे लोग मूसा की मानते थे, जो कुछ मूसा बोलता था वो उसे करते थे, वैसे ही तेरी भी माना करेंगे। हाँ, अब वो वादा कर रहे हैं उसके साथ ये कौम कि हम वैसे ही जैसे जैसे उसकी बातों को मानते थे हम तेरी भी सारी बातों को मानेंगे। इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसे
मूसा के संग रहता था वैसा ही तेरे संग भी रहे। हाँ, अगर हम तेरे अंदर खुदा को देखेंगे कि तेरे साथ खुदा है, वो खुदा जो मूसा के साथ था, अगर हम देखेंगे कि तेरे साथ भी वही परमेश्वर है, वही रब तेरे साथ है जो उसके साथ साथ चलता था, वो सब कुछ हमें तेरे अंदर भी दिखाई देगा, तो हम तेरी बातों को मानेंगे। कहते हैं जो कोई तेरे हुक्म की मुखालफत करे और सब मामलों में जिनकी तू ताकीद करे तेरी बात ना माने, वो जान से मारा जाए। तू फकत मजबूत हो, तू हौसला रख, भाई हम तेरे साथ हैं, मगर खुदा तेरे साथ होना चाहिए। एक बात तू कौम से जब उसने बात की है कि भाई अभी तो मूसा तो गया, अभी तो मैं तुम्हारा लीडर हूं ना, हम तो मैं ताड़े नाल चलना है, मैं आगे आगे चलना है। बोले ठीक है भाई, हम तेरी सारी बातें मानेंगे। अब पहले उससे पहले खुदा ने उससे बात कर ली थी। खुदा ने कहा तू ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, जैसे मैं मूसा के साथ हूं तेरे साथ रहूंगा। ये बात जब उसने जाके कौम को बताई है, तो कौम भी उसे कहती है हमें नजर आना चाहिए कि खुदा तेरे साथ है। तेरी बातों से नजर आए, उन कामों से नजर आए कि खुदा तेरे साथ है। तो अगर हम भी जितने बहन भाई खिदमत कर रहे हैं, दिखाई देना चाहिए कि खुदा हमारे साथ है। कौम भी जब भी ताबे हो जाती है, यहां पे उसने कहा है, वो कहता है जहां जहां तू हमें भेजेगा वहां वहां हम जाएंगे। जैसे जैसे हम मूसा की बात को सुनते थे, हम तेरी सुनेंगे। फकत बस इतना होना चाहिए, खुदा हमको तेरे अंदर नजर आना चाहिए। इसका मतलब खुदा को अपने साथ रखने के लिए और लोगों को ये बताने के लिए कि खुदा मेरे साथ है, मूसा को कुछ करना पड़ा। उसको खुदा के साथ अपने रिश्ते को, यशवा को खुदा के साथ अपने रिश्ते को यूं करके जोड़ना पड़ा, खुदा की सारी बातों को मानना पड़ा। जब भी खुदा ने भी उस पर जाहिर करना शुरू कर दिया कि मैं तेरे साथ हूं। पहला तो उसने दिखा दिया कि जिस जगह तू है वो जगह पाक है। जैसे उसने मूसा पे अपना आप दिखाया, वैसे उसने इसको भी दिखा दिया। इसके बाद जब ये थोड़ा और आगे चले हैं, तो इनको सामने दरिया यर्दन दिखाई दिया है। और यर्दन के पार जाना है भाई, कोई आसान काम नहीं है, सामने यर्दन है। अब सारी कौम क्या कर रही होगी? जो इतने 6 लाख लोग थे, वो सारे के सारे किसको देख रहे थे? यशवा को देख रहे थे, क्योंकि उनको पता था उधर तो बहरे कुलजुम के टुकड़े हुए थे, अब क्या होगा। ये भी तो लीडर खलोता है ना सामने, तू भी कुछ कर दे। और हम देखते हैं कि खुदा के हुक्म के मुताबिक उसने कहा उठाओ ये अहद का संदूक, लावी यर्दन के अंदर पैर रखें। और जैसे ही उन्होंने पैर रखा है, दरियाई यर्दन के 2 टुकड़े हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप भी अहद के साथ, हजूरी के साथ, खुदा को साथ लेकर चलेंगे, आप यकीन करें आपके मसाइल जो यर्दन की तरह सामने खड़े हैं, यूं करके 2 हिस्से हो जाएंगे। जरूरत है खुदा को साथ रखने की। आप खुदा को अपने साथ रखें, ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े। आपकी मुश्किलात यर्दन की तरह, बहरे कुलजुम की तरह आपके सामने है। आपकी जॉब यर्दन की तरह सामने, आपके बॉस यर्दन की तरह सामने खड़े हुए हैं और उनके हटने के भी कोई चांसेस दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जब खुदा आपके साथ है, जब हजूरी आपके साथ है, आप कदम आगे बढ़ाएंगे, आप नहीं जाएंगे, खुदा आपसे आगे जाएगा और वो आपके रास्तों को हमवार करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरी की पूरी कौम बाहर निकल गई और कौम ने देख लिया वाकई खुदा इसके साथ है। बिल्कुल इसी तरह आई तक पहुंचे, आई को फतह करने की बारी आई। खुदावंद ने कहा अभी आई फतह करनी है। लोगों ने फिर इसको देखा, लेकिन जिसके साथ खुदा है उसके पास फतह ही फतह है। हालेलुया। जिसके साथ खुदा है उसकी फतह है। खुदा को अपने साथ रखिए ताकि आप फतहमंद रहें। फतहमंद जिंदगी गुजारनी। आप ये कि खुदा ने हमें दुम नहीं सर बनाया, पर सर बनने के लिए भी सर के साथ रहना पड़ेगा। याद रखिएगा, सर बनने के लिए सर के साथ रहना पड़ेगा। और सर कौन है? हालेलुया। सर कौन है?
खुदावन यीशु मसीह। अगर आप अपनी जिंदगी में सर को साथ रखेंगे, वो आपको दुम नहीं बना दे, वो आपको चूं नहीं करने देगा, वो आपको अथॉरिटी के साथ खड़ा होना सिखाता है। वो अथॉरिटी के साथ खड़ा होना सिखाता है। फिर हम ये पीछे दुम नहीं हिलाते। क्यों नहीं कहा गया कि मैं तुम्हें दुम नहीं सर बनाया? दुम हमेशा नीचे रहती है, सर हमेशा ऊपर रहता है। हालेलुया। दुम कहाँ होती है? दुम एक तो दुम पीछे होती है और फिर दुम नीचे ही रहती है। कभी किसी की दुम देखी ऊपर आते हुए? किसी की दुम यहां देखी है आपने? कभी नहीं। दुम यहां पीछे होती है और वो जमीन को ही छूती रहती है। सर जो है वो हमेशा यहां होता है और ऊंचा रहता है। इसीलिए खुदा ने कहा मैंने तुम्हें दुम नहीं बनाया, सर बनाया है। सर बनाने के लिए सर के साथ जुड़ने की जरूरत है। सर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है, उसके साथ जुड़े रहे ताकि वो आपको सर बनाए। यीशुआ सर के साथ जुड़ गया था, इसीलिए खुदा ने उसको भी कौम का सर बना दिया। दुम नहीं बनाया, सर बना दिया। अमालेकी जब मूसा अमालेकियों के साथ लड़ने के लिए गया, अब मूसा यूं करके खड़ा हो जाए, अपनी उसने छड़ी पकड़ ली है मूसा ने। अगर आप चाहें तो आप बाद में इसको देख सकते हैं, खरूज की किताब उसके 17 बाब को पढ़िएगा। मैं क्योंकि अगर हवालों में जाएंगे तो काफ़ी खोल खोल के पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो मैं आपको जुबानी इसलिए बता रही हूँ, आप निशान लगा लीजिए, लिख लीजिए ताकि बाद में आप उससे पढ़ सकें। मूसा छड़ी लेके जब यूं खड़ा हो गया, लाठी लेके, फतह ही फतह। इंसान है, जब हाथ थकते थे नीचे आते थे। फौज जो दुश्मन की फौज थी चढ़ाई कर जाती थी। मूसा ने देखा यार बंदे मेरे मारन लगे रहे, मूसा ने हाथ ऊपर कर दिए। जैसे ही हाथ ऊपर गए हैं, फतह फिर मूसा की तरफ, इस्राइल की तरफ। फिर हाथ नीचे गए हैं, फिर अपने बंदे नीचे। अब ये चीज ना सिर्फ मूसा देख रहा था बल्कि दूसरे भी देख रहे थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, मूसा को एक बड़ा पत्थर लिया, उसके ऊपर बिठा दिया। बोला सर जी तुसी तो इत्थे बैठो ना। उसको बिठाया और उसके हाथ पकड़ के 2 लोग खड़े हो गए ताकि उसके हाथ ऊपर रहे। इसीलिए हम कहते हैं प्रेज एंड वर्शिप चे शर्माना नहीं है, फतेहमंदी ताड़ी है। अपने आप को खुदा दे अगे झुका दो। हम इतना डरते हैं, कभी कभी मैं चर्च में देखती हूँ एक से ऊपर हाथ ही नहीं जाता, तो इससे ज्यादा फिर आता भी नहीं है, इससे ऊंचा वो बनाता भी नहीं है। अपने आप को खुदावन के हुजूर में भी उठा दें। आप इधर उठाएंगे वो आपको पता नहीं कहाँ ले जाएगा। उसके प्लान्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। सो मूसा के हाथ ऊपर रहे, फतेहमंदी इनकी हो गई। इस्राएली जीत गए और खुदावन ने फतह बख्शी। यशवा की किताब उसका 8वां बाब में सब देखिए। आपको कामयाबी का रास्ता बता रही हूँ। कामयाबी आपकी है। वो आपको बुलंदियों पे देखना चाहता है, आपको दुम बना के नहीं रखना चाहता। उसका 8वां बाब और उसकी 18 आयत देखिएगा। आई शहर पर ये फतह करने गए हैं। मूसा के बाद यशवा की कौम जो है, इस्राएल कौम जो है, यशवा के साथ फतह करने गई है। इसकी 18 आयत देखिएगा। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, अपने हाथ का बर्शाए की ओर बढ़ा, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में दे दूंगा। अब तू बर्छा जो है ना आई की तरफ बढ़ा दे, क्योंकि मैं उसे तेरे कब्जे में दे दूंगा। आगे। और यहोशू ने अपने हाथ के बर्शे को नगर की ओर बढ़ाया। आमीन। उसके हाथ बढ़ाते ही लोग घात में बैठे थे, वे झटपट अपने स्थान से, अपनी जगह से उठे और दौड़कर नगर में प्रवेश किया और उसको ले लिया और झटपट उसमें आग लगा दी। आमीन। ये अगर आप इसको बाद में बहुत तफसील से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। आई एक शहर है और उसको फतह करने के लिए यशवा ने खुदावन ने उसको एक बहुत अक्ल और हिकमत बख्शी और खुदा ने कहा कि तू अपने आधे लोगों को शहर के पीछे भेज दे। उसने शहर की पिछली तरफ आधे लोग भेज दिए, अपने आधे फौजी जो थे वो शहर के पिछली तरफ भेजे
और उसने कहा कि मैं सामने से आऊंगा, और जब तुम मेरा हाथ और मेरी बर्छे को और मेरे हाथ को देखोगे, और हम लोग उस कौम के दरवाजे तक, जब उस शहर के दरवाजे तक पहुंचेंगे और वो हमको देखकर शहर से बाहर निकलेंगे, तो हम उनको देखकर भागेंगे। वो शहर के जो फौजी हैं सारे हमारे पीछे भागेंगे। तो जब सारी फौज को लेकर हम भाग चुके होंगे, शहर के सारे मर्द निकल आएंगे मारने के लिए, तो तुम पीछे से हमला करके उसको आग लगा देना। देखो कितनी तरकीब है, कितनी मतलब दिमाग के साथ काम कर रहा है यशवा। ये हमको भी दिमागों के साथ काम करना चाहिए। खुदा ने हम सबको हिकमत दी हुई है। अब यशवा जो है वो आधे लोगों को लेकर सामने से आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा इसके 28 इसकी 26 आयत के अंदर, क्योंकि जब तक यहोशू ने एक के सब लोगों का सत्यानाश ना कर डाला, तब तक उसने अपना हाथ उस जिससे बर्छा बढ़ाया था फिर ना खींचा। उसने अपने हाथ में जो बर्छा लिया हुआ था, अब वो जब शहर की तरफ आए हैं, शहर के पीछे जो लोग उसने अपने ही लोग बिठाए हुए थे वो पीछे थे, ये सामने की तरफ से आया है, बर्छा इसके हाथ में है और इसके साथ भी फौजी हैं। अंदर से जब शहर के लोगों ने देखा है कि हम पे तो कोई हमला करने के लिए, इस्राएली हमला करने आ गए ने, उन्होंने इनका पीछा करना शुरू किया। ये उनके सामने से भागे हैं, जैसे डर के नहीं भागते, ये डर के भागे हैं। उन्होंने कहा हो ये भागे, चलो इनका पीछा करें। और ये भागते भागते बयाबान की तरफ निकल गए हैं। कोई इधर को भाग रहा है, कोई इधर को भाग रहा है, कोई इधर को भाग रहा है, और जितने शहर के अंदर थे वो सारे के सारे इनके पीछे भागे हैं इनको पकड़ने के लिए। जब इन्होंने देखा कि शहर के सारे मर्द बाहर आ गए हैं, यशवा ने इशारा किया और जो पीछे लोग थे, जो शहर के पिछली तरफ थे, वो सारे के सारे शहर के अंदर कूद पड़े और उन्होंने उसको जला दिया। अब जब आई के शहर ने देखा ये धुआं कैसे उठ रहा है, सारी फौज तो इधर, ये तो हम तो इनके पीछे आ रहे हैं, ये धुआं कहां से उठ रहा है। वो वापस अपने शहर की तरफ गए हैं, वहां पे आग है और यशवा इनके ऊपर हमला कर दिया। तो दो तरफ से फौजों ने घेर कर खत्म कर दिया। कहता है 12 और 26 आयत में लिखा है, 8 की 26, हाँ 8 की 21 आयत में देखना, 19 और 20 और 21। जब यहोशू ने सब इजराइलियों को देखा कि घातियों ने नगर को ले लिया और उसका धुआं उठ रहा है, तब घूमकर एक लोगों को मारने लगे और उनका सामना करने को दूसरे भी नगर से निकल आए, इसलिए कि इजराइलियों के बीच में पड़ गए। कुछ इजरायली तो उनके आगे और कुछ उनके पीछे थे। अब दोनों तरफ से, इधर से भी इजरायली हैं, इधर से भी इजरायली हैं। देखो खुदाबंद कैसे साथ देता है। उनको यहाँ तक मार डाला कि उनमें से ना तो कोई बचने और ना भागने पाया, और एक राजा को वे जिंदा पकड़कर यहोशू के पास ले आए। जब इजरायली एक के सब निवासियों को मैदान में, अर्थात उस जंगल में जहां उन्होंने उनका पीछा किया था, घात कर चुके, और वे सब के सब तलवार से मारे गए, यहाँ तक कि उनका अंत ही हो गया। तब सब इजरायलियों ने एक को लौटकर उसे भी तलवार से मारा, और औरत और पुरुष सब मिलाकर जो उस दिन मारे गए वे 12,000 थे। 12,000 और बंदे एक साइड से मार दिए। सब पुरुष इतने ही थे, क्योंकि जब तक यहोशू ने एक के सब निवासियों का सत्यानाश न कर डाला, तब तक उसने अपना हाथ जिससे बर्छा बढ़ाया था फिर ना खींचा। हाँ, उसने खींचा ही नहीं, उसने अपना बर्छे वाला हाथ ही ऊपर रखा जब तक कि सारी कौम को, सारी आई शहर के लोगों को खत्म ना कर दिया। आज भी अगर हमारा ध्यान और ज्ञान खुदावंद की तरफ ना हो तो हम फतह पा नहीं सकते हैं। क्यों खुदावंद ने यशवा को फतह बख्शी है? सिर्फ इसलिए फतह दी है क्योंकि उसका ध्यान खुदावंद की तरफ था। इसकी आखिरी 24 आयत में लिखा है, खुदावंद ने, इसी बाप की 24 आयत में खुदावंद ने
बंदा मूसा से पहले हुक्म दिया था कि वो इस्राएली लोगों को बरकत दें। इसके बाद उसने शरीयत की सब बातें यानी बरकत और लानत जैसी वो शरीयत की किताब में लिखी हुई थी पढ़कर सुनाई। चुनांचे जो कुछ मूसा ने हुक्म दिया था उसमें से एक भी बात ऐसी ना थी जिसे यशवा ने बनी इसराइल की सारी जमात, औरतों और बाल बच्चों और मुसाफिरों के सामने जो उसके साथ मिलकर रहते थे पढ़ा ना हो। इसका मतलब शरीयत की सारी बातें ना सिर्फ यशवा ने जो कुछ मूसा से सुना था, जो कुछ मूसा ने उसे बताया था, ना सिर्फ उसने खुद पढ़ा है बल्कि कौम इस्राएल की सारी जमात में, जिसमें बच्चे, बाल बच्चों और मुसाफिरों को भी। ये जो बाल बच्चे हैं इनको बताना भी हमारा फर्ज है। अगर मूसा ने पूरी कौम को खड़ा करके सुनाया है तो यशवा ने भी पूरी कौम को खड़ा करके सुनाया है। हम ना सोचें कि हमने निजात पा ली है तो ये काफ़ी है। आपके बच्चे आपकी जिम्मेदारी हैं। हमने पढ़ा है यशवा की किताब में, दिन रात तुझे इसका ध्यान हो। सिर्फ तुझे ध्यान ना हो बल्कि तेरे बच्चों को भी इसका ध्यान हो। दिन और रात, दिन में भी रात में भी आप खुद भी उसकी बातों को अपने ध्यान में रखें और अपने बच्चों को भी यही बातें बताएं। अस्तिशना की किताब उसके 6 बाब के अंदर लिखा है तेरे घर की चौखटों पे हों, और लिखा है उठते बैठते चलते फिरते लेटते वक्त भी। हमारी प्रॉब्लम क्या हो गई है? उठते बैठते चलते फिरते कार्टून, मोबाइल्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर्स। हमारा ध्यान हट गया है। इस शरीयत की किताब से हमारा ध्यान हट गया है। शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, ना सिर्फ तेरे मुंह से ना हटे बल्कि तेरी आल औलाद के मुंह से भी ना हटे। कहता है फिर जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तू खूब कामयाब होगा। और हम सब चाहते हैं कि ना सिर्फ हम कामयाब होएं बल्कि हमारे बच्चे भी कामयाब होएं। हम चाहते हैं कि जो कुछ हमारे पास नहीं है वो हमारे बच्चों के पास हो। चाहते होंगे यकीनन आप भी कि जो कुछ हमारे पास नहीं है वो हमारे बच्चों के। तो बच्चों को अपने से भी ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए बच्चों को कलाम पे ध्यान लगवाना शुरू करें। यही वो रास्ता है जो आपके बच्चों को कामयाबी बख्श सकता है। हम दुनिया की तालीम के लिए बच्चों को सुबह 6 बजे, शायद यहाँ पे क्योंकि 9 बजे से लगता है तो 6 साढ़े 6 बजे हम बच्चों को उठाते हैं। 9 बजे से पहले चर्च के अंदर, स्कूल के अंदर छोड़ देते हैं। चर्च एक संडे बाद आराम ना सो के उठेगा बच्चा, आराम ना कोई करना, एक ही तो छुट्टी है, आराम ना सो के उठेगा, आराम ना रिलैक्स नाश्ता करेगा। बस उसी एक दिन में ही सारे काम, सारा रिलैक्स खुदा के दिन पे ही करना है। कहते हैं दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो, तुझे भी ध्यान हो, तेरी आल औलाद को भी ध्यान हो। आल औलाद तो अभी बहुत छोटी है भाई, उसको अभी आप ही लोगों ने ध्यान में लगाना है ताकि उसको खूब कामयाबी हासिल हो। याद रखिएगा कि मैं बताती हूँ कि बच्चों को पैदा करना आसान है, उनकी परवरिश करना बहुत मुश्किल है। जो अजर के तौर पे बख्शे गए हैं, जो मीरास के तौर पे आपको दिए गए हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। ये मत सोचे मेरा मुंडा, मेरा लाल, मेरा सोना, मेरा जानू, इससे आगे भी कुछ है। इस जानू का आपको हिसाब भी देना पड़ेगा। हाँ, वो जिसको आप गोद में उठाए बहुत आपके लाड ही नहीं ना खत्म होते माओ के, वो थोड़ा सा इसको भी सिखाना शुरू करें, मोबाइल से आंखों को हटवाना शुरू करें, उसको लेके बैठें। खांदा ही नहीं है बच्चा रोटी जब तक मोबाइल ना लगे। दिन और रात वो कहता है मेरे वाल ध्यान लगाओ, कहते नहीं दिन और रात रहते ध्यान ला रही है। अपना भी ध्यान, बड़ों का ध्यान भी उसी पे लगा हुआ है, बच्चों का ध्यान भी उसी पे लगा हुआ है। कहता दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो।
कहते फिर इकबालमंदी होगी। आप इकबालमंद होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं कि आने वाला ज़माना इससे भी ज़्यादा ख़राब ज़माना आएगा, इससे ज़्यादा ख़राब होगा। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ज़िंदगी में यीशु को, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी का सेंटर बना लें। ये है तो मैं हूँ, ये नहीं तो मैं भी नहीं। खुदा से ज़्यादा अपने बच्चों को प्यार ना करें। अपने बच्चों को कहता है वो बूढ़ा होकर भी उससे ना मुड़ेगा, दिन और रात उसे इसी का ध्यान रहे। आप जितने भी परेशान हो, आप यकीनन को बहुत परेशान है आजकल, जॉब अचनिया गिया ने, घर में बैठे हुए हैं, घर में ये नहीं है वो नहीं है, बैक होम की परेशानियां, बैक होम की इतनी परेशानियां ले लेते हैं, इतनी भाई खुदा की फिक्रें ले लो। मैं कहती हूँ बैक होम की फिक्रें वो ले लेगा। कहता है ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ उसमें लिखा है उस पर तू एहतियात करके अमल करे। तू एहतियात करके अमल कर। आपके बच्चों के लिए जो हुक्म आपको दिए गए हैं शरीयत में, उनको पूरा करना शुरू करें, उनको पूरा करना शुरू करें। शायद आप बाप हैं, आप बोलेंगे शायद माँ को अच्छा नहीं लगेगा, एक ही पीछे ही लग गया है, नहीं बोल दिए, बोलने दो, आप उसे बोले, बल्कि उसको भी सिखाएं भाई तुझे भी बैठने की ज़रूरत है, चल बैठ, अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ कलाम में गुजारे। हम कहते हैं आज हमारा डे ऑफ है, हम ज़रूर है, बहुत अच्छी बात है, मैं हरगिज़ इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ कि आप लोग बाहर घूमने ना जाएं। आपका डे ऑफ है, आप अपने बच्चों के साथ बाहर टाइम स्पेंड करें, पर यहाँ पे भी टाइम स्पेंड कर दें उसके साथ। आप अपने बच्चों को बाहर खुश करना चाहते हैं, इसके साथ भी बताएं कि पहली खुशी आपकी और आपके घराने की खुशी इकबालमंदी, बुलंदी, कामयाबी, सब कुछ आपकी इसी के अंदर है। फिर जहां जहां आप जाएंगे, जहां जहां आप जाएंगे, वो आपके साथ जाएगा, ये उसका वादा है। मतलब जहां भी आप जाएंगे वो आपके साथ होगा ना। इतना बड़ा खुदा कह रहा है मैं तेरे साथ हूँगा, सिर्फ तूने इसको पढ़ना ही है ना और इस पर अमल ही तो करना है। बाकी जिम्मेदारी तो वो सारी उठाने की, बाकी सारी जिम्मेदारी उठाने का उसने वादा कर लिया। फिर मैं करूंगा, फिर मैं साथ जाऊंगा, फिर मैं तुझे इकबालमंद करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तेरा ध्यान करूंगा, मैं तुझे उठा के फिरूंगा। तूने की करना है भाई, दिन रात इसका ध्यान करना है और इसको पढ़ना और इसका ख्याल करना है। ना इधर को होना, ना तू इधर को होना, बाकी मैं संभालूंगा। ये खुदा बोल रहा है, ना तू इधर होना, ना तू उधर होना, मैं संभालूंगा। तो फिर मेरा और आपका खुदा जो संभालने पे वो हमें संभालेगा। अब जितने बहन भाई घरों में देख रहे हैं, अपने ध्यान को, कोई शख्स आपके सामने खड़ा रह नहीं सकता जब तक खुदा आपके साथ है। जो वादा मूसा के साथ था, जो वादा यीशु के साथ था, वो वादा मेरे और आपके साथ भी है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया के आखिर तक तेरे साथ हूं। हालेलुया। दुनिया के आखिर तक साथ रहने का वादा। लेकिन उसने तो साथ रहने का वादा किया है, क्या आप उसके साथ हैं? क्या आप दिन रात उसका ख्याल रखते हैं? क्या दिन रात आपको उसी की सोच लगी हुई है, या आप अपनी अपनी फिक्रों में परेशान हैं? इस वक्त भी शायद मेरे ही चर्च के कुछ लोग देख भी नहीं रहे होंगे, या बच्चों को लेके बैठे होंगे, या किचन में होंगे, शामी देख लांगे। यार कहाँ गया, कहाँ गया वो खुदा जो कह रहा है कि मैं तेरे साथ रहूंगा? इसीलिए मैं आपको सच बता दूं, आपके ख़ानदानों में परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, दुख हैं, वो उसमें खुदा की तरफ से कोई रुकावट नहीं है। अगर कहीं रुकावट है तो आप ही की तरफ से है। अगर कहीं रुकावट है तो, क्योंकि वो तो वफादार है, वो आपको बढ़ाना भी चाहता है, वो आपको देना भी चाहता है, वो आपको संभालना भी चाहता है, वो आपको बुलंदी पे लेके जाना चाहता है, वो आपके बच्चों को संभालना चाहता है। तो जहाँ कहीं हमारी कमज़ोरी है वो सिर्फ यही है कि हम ही दाएं बाएं हो रहे हैं, हम ही उसको वैसा ऑनर नहीं दे रहे जैसा हमको देना चाहिए। हम ही शायद एहतियात से अमल नहीं कर रहे, शायद ध्यान हमारा थोड़ा इधर उधर हो जाता है। ध्यान करने का मतलब है जहन में उसको घुमाना, जुगाली करना, अपने ख्यालों में बसा लेना, सोचों में उतार लेना। तू ही तू
सिर्फ तू मेरे ख्यालों में हो और दिन और रात मुझे तेरा ही ध्यान हो। फिर वाकई आप यकीन करें, कामयाबी आपकी है, बुलंदी आपकी है, सरफराजी आपकी है। कोई शख्स, कोई बॉस, कोई सैलाब, कोई दुख, कोई कहत, कोई मरी, कोई बीमारी आपका सामना नहीं कर सकेगी, क्योंकि आपकी तरफ से जंग करने वाला खुदा आपके साथ और आपके आगे खड़ा होगा। वो आपके आगे खड़ा होगा। ये आंखों को बंद करेंगे। हाँ खुदावंद, हम कमज़ोर भी हैं। जितने बहन भाइयों ने, बच्चों ने, बेटों ने, बेटियों ने कलाम को सुना है, आज इस बात पे वाकई में सोचें कि क्या हमने अपने गुजरे सारे सालों में तेरी तरफ ध्यान को लगाया है। अगर ध्यान को नहीं लगाया है खुदा, तो आज की शाम में वो अपने ध्यान को तेरी तरफ लगाए और तेरी किताब उनके मुंह से ना हटे खुदा। दिन और रात ही वो इसके बारे में सोचें, उठते बैठते, चलते फिरते, सिर्फ तेरे कलाम को अपना फोकस बनाएं। अपनी आल औलाद को भी बताएं कि तू ही खुदा है, सिर्फ तू ही खुदा है जो कौम इसराइल को निकाल लाया। सिर्फ तू ही वो खुदा है जो अब तक तुझे संभाले हुए है। सिर्फ वही है जिसने तुझे हाथ पे उठाया हुआ है। सिर्फ वही है जो तेरी फिक्र करता है। सिर्फ वही है जो तुझे पालने वाला है। साहिब मेरे खुदावन, मेरे खुदा, इस समझ और इस हिकमत के साथ जीने का फजल दे। शरीयत की किताब मुंह से न हटे, दिन और रात तेरा ध्यान रहे, ताकि वो कामयाबी, वो सरबुलंदी, वो सरफराजी, वो हिकमत जो तेरी तरफ से मिलनी है उसे पा सकें खुदावंद, उसे पा सकें और हमारी ज़िंदगियों से तेरा बेटा यीशु जलाल पाता रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।